हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण और तथ्यपूर्ण क्लास में, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम देखेंगे राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटी के अंतर्गत टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद जिसमें शामिल है अनुच्छेद, भारत का संविधान, ये सब विषय इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो आइए देखते हैं टॉप 15 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जहां पर दर्शाया गया है, वहां पर अंग्रेजी भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं मिलता। ठीक, वहीं पर हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यह अधिकार, यह पावर उस प्रेसिडेंट के पास है कि वह वित्तीय आपातकाल को किसी भी समय लागू कर सकता है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। किस सभा द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्न में से लिया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वह समेकित निधि के अंतर्गत आता है। ठीक, जो सर्वोच्च न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन समेकित निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है, जो राज्य के हाई कोर्ट के जज होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो देश में पंचायती राज की शुरुआत 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में देश में पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेख करता है? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 14 अर्थात आर्टिकल नंबर 40 यह भारतीय संविधान के में जो उल्लेख किया गया किसका? ग्राम पंचायतों का, उसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसको देगा? तो भारत का राष्ट्रपति अर्थात भारत का प्रेसिडेंट वह उपराष्ट्रपति अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा त्याग पत्र सौंपता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? तो अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 यह लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है अभी तक भारतीय संविधान के निर्माण के पश्चात से केवल और केवल एक बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया। ठीक, ऑप्शन ए सही है। संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर कितने दिन तक अनुपस्थित रह जाए? तो संसद सदस्य अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह बिना किसी एप्लीकेशन के लगातार 60 दिन तक संसद से अनुपस्थित रहे। ठीक, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संसद का अर्थ, भारतीय संसद का अर्थ क्या है? अर्थात भारत की संसद के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ऑप्शन सी सही है। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वह कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस संविधान में लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? तो कौन सी लोकसभा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल है वह बढ़ा करके 6 वर्ष तक कर दिया गया। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान का मूल भाग बना था तो 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ठीक, और 8 भाग थे, ठीक। तो भाग अब भी 8 ही हैं, 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई, ठीक। ऑप्शन ए सही है। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कुल मिलाकर 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन डी सही है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक। ऑप्शन डी सही है। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित कराए गए थे? तो लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव वर्ष 1951 से 52 के अंतर्गत करवाए गए थे। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को प्रति 2 वर्ष में बहिष्कृत कर दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था, ठीक। ऑप्शन डी सही है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? यदि लोकसभा का अध्यक्ष कार्यकाल के समाप्त होने से पहले त्याग पत्र देना चाहता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ठीक। ऑप्शन सी सही है। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था विद्यमान है। तो न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है यह भारत और यूएसए दोनों के अंतर्गत विद्यमान है, ठीक। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह उनकी एज क्या है? उस कार्य पर अर्थात उस पद पर विद्यमान रहने की 65 ईयर अर्थात 65 वर्ष के बाद वह रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 30 ईयर होनी चाहिए अर्थात 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही है। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की कुल संख्या 250 है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? तो भारतीय संसद की जो बड़ी कमेटी है वह प्राक्कलन समिति है, ठीक। एस्टीमेट्स कमेटी। ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के विरोधी दल बदल अधिनियम शामिल है। ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां विद्यमान है, ठीक। ऑप्शन डी सही है। कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए? तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही है। नवी अनुसूची, तो नवी अनुसूची पहला संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक। ऑप्शन ए सही है। यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो राष्ट्रपति की यदि उसके पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती किसी कारणवश तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक। ऑप्शन डी सही है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित या वापस किया जाना आवश्यक है कितने दिनों के अंतर्गत? 14 डेज के अंतर्गत अर्थात 14 दिनों के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय लेता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं?
तो यह निर्णय लेने का काम कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा वह धन विधेयक नहीं है। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यह संविधान में संशोधन करने से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 368 ऑप्शन सी सही है। किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया अर्थात 18 वर्ष कर दिया? तो संविधान संशोधन अर्थात 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की जो आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने की जो अर्हताएं हैं उसकी योग्यता है उसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित हो? तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं जो योग्यताएं हैं अर्हताएं हैं वह 59 से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का शपथ लेना या प्रतिज्ञान यह अनुच्छेद 60 से संबंधित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना यह अनुच्छेद 215 से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ या समर्थन लेता है? तो संविधान की अनुसूची 3 के तहत जो संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ लेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? कितनी सीटें? 131 सीट अर्थात 131। ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण यह किससे संबंधित है? तो हाई कोर्ट या संबंधित होते हैं उस राज्य की राज्य सरकार से। ठीक। ऑप्शन सी सही है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वह कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वह किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान में आयरलैंड से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाई जाती है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों तक, जब तक कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के राष्ट्रपति रहे, उसी समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। तो आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि हमने पार्टी से उठाए थे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वह यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे जीके जीएस के नए टॉपिक्स और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।